आखिर क्यों जापान धान की खेती के लिए बतखों का उपयोग करता है, और आखिर क्यों बतख जापान के लिए एक वरदान के रूप में साबित हुए हैं। आखिर कैसे जापान बतखों की मदद से अपने पैसे बचा रहा है और करोड़ों रुपए कमा भी रहा है। दोस्तों, डक फार्मिंग तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस तकनीक में सिर्फ पहली बार में ही खाद की जरूरत पड़ती है। एक बार फसल की कटाई होने के बाद जब किसान अगले साल दोबारा से धान की रोपाई करते हैं तो उस समय उन्हें किसी भी तरह के खाद की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तकनीक में धान रोपाई करने से पहले खेत में गोबर की खाद डाली जाती है और फिर धान की रोपाई की जाती है, जिसके बाद छोटे छोटे बतख के बच्चों को लाया जाता है। इन बच्चों को पहले ब्रूडर के अंदर रखा जाता है। यहाँ जिन्हें भी ब्रूडर के बारे में नहीं पता उन्हें बता दे कि वो नवजात चूजे होते हैं। उन्हें शुरुआत में गर्म तापमान की जरूरत होती है, जिसके लिए उन्हें कुछ बड़े बल्ब के नीचे लगभग 1 सप्ताह तक रखा जाता है। इस दौरान उन्हें दाना और पानी दोनों खिलाया पिलाया जाता है। फिर जब 1 हफ्ते का समय पूरा हो जाता है तब उन बच्चों को ब्रूडर से बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय इन डकलिंग को खेत में नहीं जाने दिया जाता। दरअसल धान उगने के लगभग 20 से 25 दिनों तक बतखों को खेत में नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो फसल खराब होने का खतरा रहता है। जापान के किसानों के मुताबिक जब तक धान की जड़ें मिट्टी में पूरी तरह से अपनी पकड़ नहीं बना ले, बतखों को उनसे दूर ही रखना चाहिए। यानी कि लगभग 20 से 25 दिनों के बाद जब धान की जड़ें मिट्टी में अपनी पकड़ बना ले और डकलिंग भी लगभग 25 दिन के हो जाए, तब उन्हें धान के खेतों में छोड़ देना चाहिए। खेत में छोड़े जाने के बाद ये डकलिंग खेतों में मौजूद अननेसेसरी चीजों जैसे कि स्नेल और विड को खा लेते हैं। इसके साथ ही जब खेतों में इन बतखों को छोड़ा जाता है तो ये जगह जगह बीट करते हैं। खेतों में चारों ओर फैले इनके बीट एक जैविक खाद की तरह काम करते हैं। इससे मिट्टी भी उपजाऊ बनती है और इस तरह से जापान के इन किसानों को धान की खेती करते समय किसी भी तरह के रासायनिक खेती करने की नई नई तकनीक आती रहती है। वहाँ पर उसमें खाद और सब कुछ नहीं आना पड़ता। इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही जानकारी के लिए। हमारे चैनल सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर करिए और कभी बताएं वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, वीडियो में बताएं कहाँ से देख रहे हैं, और यहाँ जानने वीडियो आपको अच्छी लगती है तो बेकार भी समय में जरूर बताएं। थैंक यू। ये डकलिंग भी बड़े होंगे और रोपाई के लगभग 4 महीने बाद धान और डकलिंग दोनों अपना पूर्ण विकास कर लेंगे, जिसके बाद धान की कटाई होती है। अब इस धान को फैक्ट्री में लाया जाता है जहां इनकी मिलिंग और पैकिंग का काम होता है और इस तरह से ऑर्गेनिक राइस लोगों तक पहुंचती है। वही अगर बात बतखों की करे तो इसमें जो नर होते हैं उनमें से लगभग 20 या 30 को किसान अपने पास रख लेते हैं।